नाम के वेंकटेश है। मैं आज आपको रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑफलाइन मोड में बनाया हुआ है। ओके, बहुत ही एक्सलेंट सॉफ्टवेयर है ये, और मेरे काफ़ी कस्टमर अब तक यूज़ कर रहे हैं। ओके, बता रहा हूँ मैं ये वो सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट है। ये पूरा सॉफ्टवेयर मैंने MS एक्सेल में बनाया है, VBA कोड यूज़ करके, फुल्ली प्रोटेक्टेड है। ओके राइट, यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने खुद ने सेट किया होगा वो यहाँ पर डालकर ओपन करना है। और यूज़र नेम और पासवर्ड डालने पर यहाँ पर आपका रोल दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। अब ये जो क्या है कि आपका खुद का यूज़र नेम पासवर्ड आपको एडमिन के रोल में डालना होगा, और आपको आपके रिसेप्शनिस्ट या किसी और ऑपरेटर को अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड देना चाहते हो तो आप खुद ही उनको अलॉट कर पाओगे। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल मैं एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ओपन करता हूँ जो मेरा खुद का है। ओके, यहाँ पर देखिए रोल आ गया। अगर मैंने पासवर्ड गलत डाला समझो, उसके यहाँ पर रोल नहीं आएगा, और फिर भी मैं सबमिट करना चाहूँगा। क्या कह रहा है, यूज़र नॉट डिफाइंड और एंटर्ड पासवर्ड यूज़र नेम इज इनकरेक्ट। ओके, सो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, है ना। यहाँ पर एडमिन का रोल आ गया। एडमिन का रोल आने के बाद हमें सबमिट, एडमिन का रोल या फिर ऑपरेटर का रोल आने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने पर आपको यहाँ पर एक बड़ा डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डैशबोर्ड है यहाँ पर। इसमें आप, और दूसरी एक बात, ये जो डैशबोर्ड ओपन होने के तुरंत बाद आपको क्लिक मी फर्स्ट के बटन पर एक बार क्लिक करके छोड़ना होगा। ओके, जिससे क्या है कि बैक साइड में जो रिपोर्ट अगर ओपन रह गए होंगे वो रिफ्रेश हो जाएंगे। ओके राइट, अभी यहाँ पर अब मैंने 25 टेबल्स लिए हुए हैं। अब आपके हिसाब से मैं वो टेबल सेट कर पाऊँगा। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूरे AC टेबल है। ओके, और 2 पार्सल के टेबल दिए हुए, पार्सल के विंडोज़ दिए हुए, और एक फूड काका का जो ऑनलाइन पार्सल रहता है ना, ऑनलाइन ऑर्डर, उसका भी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपका मेनू, यहाँ पर आप मेनू सेट कर पाओगे। ओके, देन आफ्टर ओल्ड बिल, सेल रिपोर्ट, आइटम वाइज बिजनेस एंड टुडेज कलेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये बटन पर जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के टाइम पर आपका बिजनेस अब तक कितना हुआ, कौन से टेबल पर कितना बिजनेस हुआ, वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले क्या करना होगा देखिए, और यहाँ पर टेबल के पास टॉगल होने के लिए यहीं पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, ओके, यहीं से आप क्लिक कर पाओगे। ओके, और इसमें दूसरी खास क्या बात है कि जो, ओके, एक 1 बाय 1 बता रहा हूँ आपको। ये जो टेबल्स है पूरे टेबल से 25 टेबल्स में दिए हुए, 2 पार्सल के विंडोज दिए हुए, और एक फुरकाका का ऑनलाइन एंट्री करने के लिए दिया हुआ है। पहले आपको क्या करना होगा कि आपका मेनू सेट करना होगा। ओके, जैसे फिलहाल मैंने एक मेनू सेट किया हुआ है। ओके, जैसे टोमेटो सूप के लिए TS शॉर्ट नेम रखा हुआ है। यहाँ पर आप नंबर भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। ये जो मैंने ये रखा है, शॉर्ट नेम रखा है, वो कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर ने कहा कि हमें शॉर्ट नेम रखना है सर, जैसे चिकन बिरयानी तो हम CB करके बुलाते हैं, इसलिए हम CB रखना चाहते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आप नंबर रखना चाहते हो नंबर भी रख सकते हैं। ओके ना। हाँ, जैसे वेज कॉर्न सूप है, BCS रखा हुआ है। आलू 65 है, A65 रखा हुआ है। जैसे गोभी 65 है, G65 रखा हुआ है। पनीर 65 के लिए P65 रखा हुआ है। और इसके सामने आपको आप इसका रेट डालना होगा, बराबर। अब ये क्या है, जो मेनू है ना, वो मेनू एडमिन ही चेंज कर पाएगा, बोले तो ओनर ही चेंज कर पाएगा। देखो यहाँ पर कुछ चेंज, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, बस रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि के अलावा और कोई चेंज नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप करना होगा, उसके बाद क्लिक मी एडिट पर क्लिक करना होगा। फिलहाल देखिए, आप इस पर क्लिक
करने के पहले मैं क्या यहाँ पर आप चेंज कर पा रहे हैं? नहीं ना। ओके, अगर इसमें रेट चेंज करना हो या फिर नया आइटम कुछ ऐड करना हो तो आपको नीचे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइटम के रेट को चेंज करना हो तो यहाँ पर चेंज कीजिए। अगर नया आइटम ऐड करना हो तो बिल्कुल नीचे ऐड करते जाइएगा। ओके, अब देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना होगा, पर फिलहाल मैंने एक पासवर्ड सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से होगा। देखो, नाउ यू कैन एडिट आइटम्स एंड रेट। ओके, राइट। जैसे अभी नया एक आइटम मैं रखना चाहता हूँ, जैसे फिलहाल तो मेरे को ये रेस्टोरेंट का आइटम इतने याद नहीं है, फिर भी एक रखने जा रहा हूँ। देखिए, और दूसरी एक बात है, अगर ऑलरेडी ये शॉर्ट नेम या कोई नया शॉर्ट नेम या फिर आइटम रिपीट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर आपको रेड कलर में आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आइटम रिपीट हो रहा है। बराबर, आप सेम आइटम फिर से दे रहे हैं या फिर सेम शॉर्ट नेम फिर से दे रहे हैं। जैसे अभी एक PR पराठा कर देता हूँ, बराबर, PARATHA, देखिए रेड कलर में आ गया ना। इससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऑलरेडी ये आइटम इस लिस्ट में है। बराबर, ओके। अब पराठा के पास मैं डैश वन रख कर इसका शॉर्ट नंबर भी सेम दे रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, PR आ गया ना। PR ऑलरेडी मैंने अलर्ट किया हुआ है, इसलिए PR फिर से अलर्ट करना नहीं चाहिए आपको। ओके, राइट। इस तरह से आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा, अलर्ट हो जाना चाहिए आप। ओके, और दूसरी ये बात है, अगर नया आइटम एक ऐड करता हूँ वेनिला आइसक्रीम करके। ओके, इसको VI रख देता हूँ, और इसका और दूसरे एक बात फिलहाल एक ये देखिएगा, अभी यहाँ पर मैं VI डालता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो, नो आइटम नॉट अवेलेबल, और देना चाह रहा था आइटम नॉट अवेलेबल, प्लीज एंटर करेक्ट आइटम करके आ जा रहा है। बराबर, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेनिला आइसक्रीम करके डाल रहा हूँ। ओके, उसका शॉर्ट नेम में VI रख दे रहा हूँ। अगर VI रेड कलर में आया होगा तो ये VI ऑलरेडी कहीं रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, अब इसका मैं 50 रुपीज़ रख देता हूँ। अब यहाँ पर आकर देखिए VI आ गया है ना, वेनिला आइसक्रीम। उसका कितना अमाउंट है, 50 रुपीज़ एक का। बराबर, इस तरह से आप नया आइटम डालने के बाद आपको क्या करना होगा, लॉक बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे क्या है कि आपका जो एडिटिंग या फिर नया आइटम है वो सेव हो जाएगा। बराबर, उसके बाद मेनू सेव सक्सेसफुली, डैशबोर्ड में आ गया। आपको पता चल गया होगा ना मेनू किस तरह से चेंज करना है, और मेनू में आइटम किस तरह से ऐड करना है, और रिपीट शॉर्ट नेम या रिपीट आइटम नेम आने पर क्या हो रहा है करके आपको पता चल गया। बराबर, इस तरह से मेनू सेट करने के बाद आपको जैसे टेबल का ऑर्डर आया समझो। ओके, एक टेबल का ऑर्डर आया, 9 नंबर का टेबल का ऑर्डर आया हुआ है, कस्टमर आए हुए, कस्टमर बैठे, कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर फर्स्ट वाटर बॉटल दिया है इसमें W1, और उसके बाद पनीर 65 ऑर्डर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो क्वांटिटी 1 आ जाएगा, अगर वो चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं। बराबर, जैसे पनीर 65 2 ऑर्डर दिए हुए। ओके, और उसके बाद एक MCB ऑर्डर दिया हुआ है, MCB मिनी चिकन बिरयानी। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रिंट KOT देना होगा। प्रिंट KOT देने के बाद ही ये जो आइटम है ना बिल में चले जाएंगे। बिल में जाने के बाद आप आइटम को एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, जैसे अभी प्रिंट KOT दे रहा हूँ, और ये प्रिंट KOT आपको चाहिए तो डायरेक्ट प्रिंट आपके किचन में आने का भी प्रावधान कर सकता हूँ, मीन्स प्रोविज़न कर सकता हूँ, और चाहिए तो आपके काउंटर पर भी ये जो प्रिंट KOT आने का क्या बोलते हैं फैसिलिटी रख सकता हूँ। बराबर, ज़्यादातर अगर आपको आपके किचन में प्रिंट KOT आना चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए बोले तो आपके प्रिंटर, आपका जो ये थर्मल प्रिंटर है ना ATM का, एक वहाँ पर होना चाहिए, और नेट से कनेक्ट होना चाहिए। बराबर,
इसमें दिक्कत क्या होगी बोले तो, अगर फ्यूचर में अगर आपको प्रिंट केओटी आपके किचन में आना है, जो किचन बहुत ही थोड़ा सा दूर है, वहाँ से आप यहाँ से लेकर वहाँ तक आप यूएसबी केबल नहीं रख सकते हैं, तो आपको कंपलसरी नेट के केबल के द्वारा इसका इंतज़ाम करना होगा। वो मैं करूँगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होता है बोले तो, अगर नेट नहीं है, जैसे अभी कंटिन्यू रनिंग चल रहा है बराबर, आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, सडनली नेट ऑफ हो गया, तो क्या होगा, जो मैं यहाँ से केओटी दूंगा, नेट ना होने की वजह से क्या है कि आपको आपके प्रिंट में केओटी नहीं आएगा। जब जो किचन में है वहाँ पर केओटी नहीं आएगा, और जब नेट आ जाएगा तब जो ऑलरेडी क्यू में थे जो केओटी वो कंटिन्यू आते जाएंगे, ये दिक्कत रहती है बराबर। अगर फिर भी आपको चाहिए केओटी इन किचन विथ इंटरनेट कनेक्शन, देन आई विल गिव फैसिलिटी टू यू। ओके, अब ज़्यादातर कस्टमर क्या है कि इस प्रॉब्लम की वजह से जो केओटी भी अपने काउंटर के पास ही दे रहे हैं। ओके राइट, अब केओटी देखो यहाँ पर ये न्यू टेबल केओटी आ गया है। एक मिनट। ओके, अब यहाँ पर आप जस्ट प्रिंट केओटी पर प्रिंट दिया तो आपको थर्मल प्रिंटर में 80 mm के रोल में प्रिंट आ जाएगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट केओटी दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट आ गया, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। ओके, और यहाँ पर देखिए आप, इससे पहले क्या था, न्यू केओटी था, अब क्या है कि रनिंग केओटी बोले तो ये टेबल रन हो रहा है बराबर। देखिए यहाँ पर 570 680 रुपीज़ आ गया है बराबर। और एक कस्टमर क्या है कि अब ये जो रनिंग केओटी क्यों आया बोले तो, अगर नया आइटम कुछ कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, जैसे अभी A65 आलू 65, जिससे ये केओटी जब अंदर जाएगा या फिर आपके किचन में जाएगा तब पता चलेगा कि ये रनिंग केओटी ऑलरेडी ये टेबल रन हो रहा है। इसलिए क्या है कि ये जो आइटम है ना बहुत ही फास्ट देना सप्लाई करना होगा, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी खा रहा है, खाना खा रहा है, उसको कंपलसरी फिर से जो नेक्स्ट आइटम है कंपलसरी फास्ट से देना होगा। इससे क्या है कि ये रनिंग केओटी उसको अलर्ट करेगा, आपके किचन में जो बंदे रहते हैं उनको अलर्ट करेगा बराबर। अगर नया आइटम है, नया टेबल है तो न्यू टेबल केओटी करके आएगा। अगर ऑलरेडी कस्टमर कुछ ऑर्डर दिए हुए और कुछ ऑर्डर कर रहा है तो रनिंग केओटी आएगा बराबर। अब आलू 65 भी दे दे रहा हूँ। ओके, ये भी आपको केओटी आता है राइट। अब क्या है कि कस्टमर पूरा खाना कंप्लीट हो गया। ओके, मैंने इसमें और एक फैसिलिटी रखी हुई है, ये बोले तो आपको जो अमाउंट का पेमेंट का क्यूआर कोड भी नेक्स्ट प्रिंट बिल में आ जाएगा। ये प्रिंट बिल क्या है और सेव और क्लोज द बिल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, खाना कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, बिल दोगे। ओके, बिल आपका बंदा क्या करेगा, आपका जो वेटर है वो लेकर जाएगा कस्टमर के पास। कस्टमर के पास लेकर जाने के बाद कस्टमर को बिल दे देगा। बिल देने के बाद कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर पेमेंट देगा। ओके, पेमेंट देने के बाद वो पेमेंट आपका बंदा आपके काउंटर के पास आकर लेकर आकर आपको बताएगा कि A9 टेबल का अमाउंट आ गया है। तब जाके आप क्या करोगे कि ये जो टेबल है ना तब जाके क्लोज करोगे, तब तक ये टेबल क्लोज नहीं होगा। बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए रनिंग टेबल फिलहाल रनिंग है, अभी तक मैंने बिल नहीं दिया हुआ है इसलिए रनिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल दे रहा हूँ बराबर। उसके बाद क्या होगा देखिएगा, जस्ट बिल दे रहा हूँ, मैं आपको बिल भी बताऊँगा, उसमें आपको पेमेंट का क्यूआर कोड भी आ जाएगा। वो पेमेंट के क्यूआर कोड में आपका UPI ID नंबर होगा, प्लस ये अमाउंट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। ओके, जब वो कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो डायरेक्ट आपका UPI नंबर कनेक्ट हो जाएगा और ये अमाउंट ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। ये अमाउंट कस्टमर चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, समटाइम्स क्या होता है बोले तो, कस्टमर ये 850 का अमाउंट वहाँ पर आ जाता है, 850 का अमाउंट ओनली क्यूआर कोड आता है और आप स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट UPI नंबर कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद कस्टमर टाइप करना होता है, तब कोई कस्टमर क्या करता है बोले तो 850 के बदले 500 टाइप करके सर हो गया पेमेंट हो गया,
तब आपका बंदा क्या है कि जस्ट देख कर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको क्या 850 के बदले 500 रुपीज़ से आया होता है। और समटाइम्स क्या होता है बोले तो जस्ट बता देता है, लेकिन वो अमाउंट किसी और QR कोड को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन वहाँ पर पेमेंट सक्सेस करके वो डिस्प्ले बता देता है और आपका बंदा आ जाता है कि सर पेमेंट हो गया सर, आपका देखिएगा एक बार, लेकिन वहाँ पर पेमेंट नहीं आया होता है। इस वजह से क्या है कि ये जो QR कोड स्कैन करेगा तो आपका खुद का UPI नंबर कनेक्ट होगा और अमाउंट भी ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। वो अमाउंट कस्टमर अमेंड नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, मैं बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर क्या था, रनिंग टेबल है बराबर। अगर मैं यहाँ पर बिल इश्यू कर लेता हूँ तो देखिए क्या होता है, बिल आ गया, बिल प्रिंटेड, कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। ओके, बिल दे दिया। ओके, यहाँ पर देखिए अभी क्लोज द बिल, यहाँ पर 850 का अमाउंट भी आ गया है, कौन से टेबल पर कितना अमाउंट आना बाकी है। ओके, ये भी यहाँ पर आ जाता है। ओके, समझ गए ना। अब ये जो नंबर है, बिल नंबर है, इसको अलॉट हो गया और नेक्स्ट टेबल के लिए बिल नंबर 2 ओपन हो गया। देखिए समझ गए ना। जब तक ये टेबल क्लोज नहीं होगा तब तक ये बिल नंबर चेंज नहीं होगा, ये बिल नंबर इसी को अलॉट हो गया है। समझ गए ना। अब मैं आपको क्या करूँगा, ये जो KOT जो प्रिंट आया था और जो बिल प्रिंट आया था वो आपको मैं फ़ोटो निकाल के बताता हूँ। जरा रुकिए, देखिए ये प्रिंट, देखिए KOT का प्रिंट पहला जो दिया था ना 3 आइटम, और उसके बाद A65 दिया था। ओके, और इसके बाद बिल देखिए, बिल कितना सुंदर आया हुआ है। देखिए इसमें आपको QR कोड आ जाता है। अगर ये QR कोड आपने स्कैन किया तो इस तरह का देखो डायरेक्ट UPI ID कनेक्ट हो जाता है और 850 अमाउंट जो है ना ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है और ये अमाउंट को कस्टमर चेंज नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। उसके बाद प्रोसीड किया तो अमाउंट पे कर जाएगा और ये जो पेमेंट है ना आपके साउंड बॉक्स में भी आ जाएगा। ये जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन जो किया हुआ है ना, मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर में किया हुआ है। इसमें क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग साउंड बॉक्स आप जो यूज़ कर रहे हैं ना किसी भी कंपनी का, चाहे वो आप बैंक का हो या फ़ोनपे का हो, जीपे का हो, किसी भी बैंक का और किसी भी पेमेंट गेटवे का, उसको मैं अपने सॉफ्टवेयर में लिंक कर पाऊँगा। जिससे क्या है कि जो पेमेंट होने के बाद तुरंत ही आपको आपके साउंड बॉक्स में आवाज़ आ जाएगी, साउंड आ जाएगा। एक मिनट सर, पेमेंट आपके साउंड बॉक्स में सुनाई देगा बराबर, जिससे कि आपको कंपल्सरी कंफर्म हो जाता है कि आप पेमेंट आ गया करके, बराबर ना। राइट। ओके, उसके बाद क्या, जो पेमेंट आने के बाद आपको यहाँ पर वो पेमेंट किस मोड में आया हुआ है अगर पता है तो ठीक है, पता होना चाहिए। फ़ोनपे से आया है, फिर जीपे से आया है, फिर समटाइम्स यहाँ पर मैंने आपको कितने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैश, फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, बैंक। ओके, अगर आपको कैश और QR कोड ही जो आपका जो QR कोड में आ गया करके रखना चाहो तो भी रख सकते हैं बराबर। जैसे कि फिलहाल फ़ोनपे में आया समझो, और इसको क्लोज़ करो। देखिए फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या है कि क्लोज द बिल करके है ना। अगर आपने क्लोज करने के बाद क्लोज कर दिया समझो, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से प्रोसीड करके आ जाएगा, जिससे कि A9 नंबर का टेबल फिलहाल खाली है। उसमें क्या है, इससे क्या होता है कि आप अगर दूसरे टेबल फिल हुए है तो आपको A9 टेबल खाली दिखाई दे रहा तो नए कस्टमर को वहाँ पर बिठाने के चांसेस आपको पता चल जाएंगे। ओके, अब फ़ोनपे पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, क्लोजिंग का भी बिल आ जाएगा, क्लोजिंग का भी प्रिंट आ जाएगा आपको। ये जो होगा ना आप अपने काउंटर के पास रख लीजिए, शाम को आपको टैली करने के लिए आसान रहेगा। अगर आप खुद ही यहाँ पर रहते हैं, काउंटर पर रहते हैं सारे दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप काउंटर छोड़कर आपके बंदों को देकर जा रहे हैं समझो, तब जाके शाम को आकर आपको टैली करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ये भी मैं आपको प्रिंट आउट बताता हूँ। बिल सेव्ड एंड क्लोज सक्सेसफुली, थैंक्स करके आ गया। और यहाँ पर देखिए A9 टेबल का A9 टेबल खाली हो गया, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर में प्रोसीड करके आ गया। अभी जो मैं आपको क्लोज द बिल करके जो आया हुआ है ना वो भी मैं बताता हूँ। देखिए इस तरह का क्लोज करके आ गया ना, यहाँ पर A9 टेबल क्लोज हो गया। ये प्रिंट क्या है कि आपको आपके काउंटर के पास रखना है।
अगर ये प्रोविज़न आपको नहीं चाहिए तो भी मैं आपको बाईपास करके दे सकता हूँ, डोंट वरी। ओके, आप समझ रहे हो, आपको ये आप सोच रहे हैं कि ये इतना पेपर क्यों वेस्ट करना। ओके, तो हाँ, ये जो फैसिलिटी है ना, इसको मैं बाईपास करके भी सॉफ्टवेयर सेट कर पाऊँगा, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके ये जो प्रिंट लेने की वजह ये है कि अगर आप काउंटर पर नहीं है, आपका बंदा ऑपरेट कर रहा है, तो क्या है कि शाम को आकर आपको ये टैली करने के लिए बहुत आसान रहेगा, बराबर। ओके, राइट। इस तरह से क्या है कि आप किसी भी टेबल को दे दे रहे हैं, बिल दे पाओगे। जैसे अभी वन बाय वन मैं आपको फास्ट से कुछ टेबल बता रहा हूँ। वाटर बॉटल A65 टीयर्स दे रहा हूँ। ओके, ये रनिंग केओटी चले गया, और यहाँ पर देखिए A18 नंबर का टेबल रनिंग में है, और दूसरा A25 दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको आइटम क्या क्या कुछ याद नहीं रहे, जैसे आइटम B65 बेबी कॉर्न 65 है, A25 को B65 दिया, सॉरी BC65 ओके। देन MC दिया, मेथी चमन, और BBM दिया, ओके, ये दे दिए। ओके, राइट। एंड ये भी देखिए 25 भी रनिंग में आ गया, और एक पार्सल दे रहा हूँ, बराबर। एक पार्सल में आपको MD आ गया, मटन बिरयानी, सॉरी मशरूम बिरयानी, ओके। देन CB चिकन बिरयानी आ गया, ओके, ये पार्सल आ गया। क्या बोलते हैं, रेडी होने के बाद पार्सल लेने के लिए कस्टमर आया होगा ना, उसके पास से फिर से अमाउंट लीजिएगा, ओके। जैसे अभी P1 भी रनिंग में है। अभी A18 को मैं क्लोज कर रहा हूँ। A18 का नंबर क्या है अभी यहाँ पर AG2, और बाकी के नंबर क्या है फिलहाल, उसके भी AG2 होंगे, बराबर। अब A18 को फर्स्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको बिल दे दिया, इसमें QR कोड आएगा। QR कोड आने के बाद कस्टमर पेमेंट कर दिया होगा, वो पेमेंट आपका बंदा आपके काउंटर पर लेकर आकर दे देता है, और जो पेमेंट बता रहा है कि GPay में आया सर, इसलिए आप क्या करोगे, GPay में वो काउंटर क्लोज करोगे। अब देखो यहाँ पर इसको AG2 नंबर अलॉट हो गया, बाकी के सबको AG3 नंबर ओपन हो गए होंगे, एम्प्लॉयड। ओके, देखिए यहाँ पर P1 को भी AG3, और A25 को भी AG3, बराबर। इस तरह से क्या है कि आपको आपके जो टेबल है उसको मैनेज कर पाओगे यहाँ पर, बराबर। जैसे अभी और एक जस्ट देखिए, पहली बार वाटर बॉटल एंड V1 क्या था वो, वेनिला था, वेनिला आइसक्रीम लिया, ओके। आपने इसको बिल दे दिया, 70 रुपये का बिल। टेबल नंबर A6 में क्या है, यहाँ पर देखिए A6 में 70 रुपीज़ आ गया ना। इससे ये पता चलता है कि ये टेबल के लिए आपने बिल दे दिया, लेकिन अमाउंट अब तक नहीं आया, बराबर। कितना अमाउंट आना वो भी यहाँ पर पता चल जाता है, बराबर। ये अमाउंट आने के बाद यहाँ पर ये क्लोज होता है, ये टेबल क्लोज हो जाता है, और ये अमाउंट गायब हो जाता है, ओके। जैसे अभी क्लोज कर देता हूँ, ये अमाउंट कैश में आया समझो, ओके, राइट। 6 या 7 मिनट का टाइम, 7 सेकंड का टाइम लेगा, बराबर। ओके, देखो यहाँ पर क्लोज हो गया ना, और टेबल ओपन हो गया। और एक फूड काका के लिए देता हूँ। फूड काका में क्या है बोले तो, जो ऑनलाइन का ऑर्डर जो आप लेते हैं ना, जैसे जोमेटो वगैरह वगैरह, और लोकल फूड डिलीवरी सिस्टम चेन भी रहता है ना, उसमें वो उस तरह के ऑर्डर कितने आए थे, वो यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में नोट डाउन करने के लिए फैसिलिटी रखा हुआ है। प्लस जो बिल आएगा ना, वो बिल आपके आइटम के साथ कस्टमर को दिया, तो कस्टमर को सप्लाई किया, तो पता चलता है कस्टमर को कि ये फूड उसने
आपके A1 ब्रांड में ही ऑर्डर दिया था और ये जो फूड आया हुआ है A1 ब्रांड से आया हुआ है। ये कैसे पता चलता है? वो बिल की वजह से पता चलता है, बराबर। अब यहाँ पर क्या है कि MD मशरूम बिरयानी उसने ऑर्डर दिया है, बराबर। जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको क्या होगा, KOT आ जाएगा, बिल आ जाएगा और बिल भी क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ये जो पेमेंट आया होता है ना, ऑनलाइन में आया होता है, इसलिए क्या है कि आपको पेमेंट सेपरेट से आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होगा और ये पेमेंट जो ऐप करके आ जाएगा APP। ओके, जिससे ये पता चलता है कि ये जो अमाउंट है ना फूड काका के द्वारा आया था और ऐप में है। ओके, जस्ट मैं दे रहा हूँ, देखिए ये भी आपको कहीं जैसे बताता हूँ मैं।